प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर ली, हालांकि बहुत दिनों में बना रही हूँ। जो डेली देखता है वो बोल रहा है बहुत दिनों में। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही कुछ काम चल रहा है घर में ढेर सारा, क्योंकि आजकल है काम का महीना। हालांकि असूज के महीने को काम का महीना कहते हैं, पर असूज का महीना चला गया है, अब लग गया है कार्तिक। तो कार्तिक के महीने में ना काम ही चलेगा। और उसके बाद कौन सा महीना आता है शायद पता नहीं, आप कमेंट करके बता देना है। तो अभी 2 महीने तक लगातार काम ही है, इसलिए काम में ही व्यस्त रहते हैं और वीडियो ना बना नहीं पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया देख रहा है तो मैं उससे बता दूं, मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से अगर कोई नया देख रहा है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाएँ। तो दोस्तों बहुत सारा काम हो रहा है आजकल खेतों से ना। खेतों में दाल भी बोया जाता है मंडवे के साथ, तो मंडवा तो हमने निकाल दिया था, पर क्या कहते हैं जो मंडवे का घास है वो रह गया। और साथ में ना उसके दाल हैं, जैसे कि क्या कहते हैं मांस वगैरह ही ज़्यादा हमने बो रखे हैं, तो मांस निकालना हो रखा है। तो साथ में ना हम मांस भी निकाल रहे हैं। और साथ में जैसे वो खेत हम पूरा कर रहे हैं सारे घास वगैरह काट के, वैसे उसमें हल भी चला रहे हैं। तो आजकल ना हल चलाना इतना क्या कहते हैं वो हो गया है कि बैलों के कंधों पे, मतलब इतना हार्ड हो रहा है ना खेत में कि बैलों के कंधों पे क्या कहते हैं इतना जोर पड़ रहा है कि उनके कंधे के छिलके निकल गए। क्योंकि कंधे में उनके हल रखते हैं ना जब यहाँ पे जू, तो वो क्या कहते हैं छिलके ही निकल गए। इतना मतलब हार्ड हो रखा है, बारिश भी नहीं हो रही है। ये देखो एक जोड़ी बैल ना यहाँ पे भी है ताऊ जी लोगों के, तो वो भी रोटी खाने गए हैं सुबह सुबह नाश्ता करने मतलब। और यहाँ पे हमारी ना प्याज की क्यारियाँ भी हो रखी है, ये देखो। पर अच्छे से नहीं हुआ मम्मी कह रही है इसमें। तो इतना हल चलाया आज इस वाले खेत में, और बीच में रहने देते क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है। और अब लगाया जा रहा है जोल हल के बाद, क्योंकि हल लगा लिया अब। तो चलते हैं अब इनको बांधने के लिए, क्योंकि हल इनने चला लिया आज बहुत ज़्यादा। कहते हैं जैसे इनके कंधों पे भी ना लगी हुई है, फिर भी इन्होंने इतना सारा हल चलाया आज। तो बैल भी पहुंच गए हैं गौशाले में, और उनके लिए ना मैं ये आटा लेके आ रखी हूँ। तो आटा दे देती हूँ उनको, क्योंकि हल चलाने के बाद ना हमेशा बैलों को ना आटा दिया जाता है। तो पहले इनके ना मास्क निकालते हैं, फिर पहले पान लेते, नहीं तो मुझे मारने के लिए आएंगे। तो उनके मुंह पे मास्क लगा रखे, सिर दे रहा है कि खोलो। आउच। तो पहले इसको देती हैं लल्लू चोच को, अब बिंदुली को देते हैं। बिंदुली बस जी, दोनों ने खा लिया अब। हाँ तो दोस्तों अब बैलों को भी ना बांध लिया है, पर अभी कुछ देर में ना बैल जंगल जाएंगे। और जंगल जाएंगे तो जंगल का नाम सुनते ही डर लग रही है। क्यों? क्योंकि कल ही क्या कहते हैं मेरे ताई का ना एक छोटा सा बछड़ा था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बड़ा हो गया था। मतलब क्या कहते हैं 1-2 साल में उसका भी बच्चा हो जाता है, 1 साल के अंदर, है ना, 1-2 साल में मतलब। तो इतना बड़ा हो गया था, मतलब भी आने लायक। तो वो कल नहीं आया जंगल से, और सारे गाय भागते भागते ना घर आ गए। तो एक ही डर है, क्योंकि क्या कहते हैं 1-2 महीने से यहाँ इतना खतरनाक बाघ लगा है कि कोई गाय बाहर अगर रह रही है, किसी ने छोड़ रखी है, तो उसको बाघ ना मार दे रहा था। तो कल मेरी ताई का गाय नहीं आया। और 1 हफ्ते पहले हमारे गाँव में एक दादी के मतलब जो बछड़ा था उसी के बराबर, उसके गले पे पूरा ना नाखून वगैरह लगा रखे थे। वो चाचा जी ना बाघ से छुड़ा के लाए थे उसे, अपने गाय को। मतलब पूरा खून ही खून हो रखा था, लहू लुहान, मतलब नाखून मान रखे थे दांत, मतलब गले पे। तो वो तो आ गया बच के, पर ताई का वो ना बच के नहीं आया। हमें उसी चीज़ का डर है कि उसने ही पकड़ लिया होगा बाघ ने, इसलिए नहीं आ पाया। तो आज ताई ने बाघ के डर से बोला कि हमारे दोनों गाँव मतलब गाय हैं, उनको जंगल मत ले जाना। और उसके डर से फिर क्या कहते हैं मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गाय को भी मत ले जाना जंगल। और बाकी गाँव वालों के एक दादी का गाय तो मार दिया था। और उसके बाद क्या कहते हैं 1-2 और लोग हैं, उन्होंने भी अपने गाय ना घर पे बांध रखे हैं। मतलब कोई अब ना जंगल नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो शाम को आती हैं कि नहीं आती है। किसी की भी आने वाली है तो किसी की कुछ है ना, तो सब का ना डर ही हो रखा है।
तो इसी चक्कर में ना बाघ का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। और हमारा जो वाइट वाला बछड़ा है उसके गले पे भी ना बाघ ने क्या कहते हैं निशान बना रखे थे नाखूनों के। तो मेरी मम्मी ने ना तेल से उसको क्या कहते हैं गर्म तेल से उस पर मतलब कहते हैं डामा था उसे, तो फिर जाके शायद उसका गला सही हुआ। तो ऐसे ही हो रहा है कि डर लग रही है हर पल की कब पता नहीं कौन सी गाय ना आ जाए, किसी का बैल मार दे, किसी की गाय मार दिया, बहुत सारी चीज़ें। और अभी 4-5 महीने पहले, शायद 4-5 महीने हो रहे, 2 गाय हमारे एक साथ मारी थे और अब फिर से वही दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत दहशत मचा रखा है बाघ ने। तो बस इसी बात का डर है। तो आज कुछ गाय घर में रहेंगे और कुछ जंगल जाएंगे। तो वहाँ पे है हमारा घर और हम ना यहाँ नीचे वाले खेत में आ गए हैं और यहाँ से निकालें, यहीं से काटेंगे हम आज। दाल भी निकालेंगे यहाँ से और नलो भी काटेंगे। ये जो घास है इसे नलो कहते हैं, इसको काटेंगे आज। तो दोस्तों इतना दाल ना मैंने निकाल लिया है और इतना इतना मम्मी ने काट लिया है सारा नलो। और इतना इतना मम्मी अभी काटेगी, अभी काट ही रही है और मैं अभी दाल निकालना रह गया इतना इतना। ये देखो, इस महीने का नाम ना कार्तिक नहीं होना चाहिए था, इस महीने का नाम काम का महीना होना चाहिए था। काम ही काम होता है, हर 24 घंटे काम ही काम है। तो आज बना रहे हैं कद्दू की सब्जी, साथ में चढ़ा रखा है चावल। तो क्या कहते हैं सुबह ही हमने वो उबालने के लिए रख दिया था, अभी अच्छे से उबल गया है। तो इसी को बनाते हैं फटाफट से अब। तो दोस्तों अब बज गए हैं 3 और मैं जा रही हूँ खेत में। मम्मी तो चली गई है पर हम ऊपर जा रहे हैं आज गांव के ऊपर, मतलब अभी, क्योंकि वहाँ लगाना है घास। घास मैंने काफ़ी टाइम से काट रखा है, वो सूख नहीं रखा था। तो पहुँच गए हैं घास वाले खेत में। तो इन 2 खेतों में है घास, जैसे कि हमें वहाँ सामने पहुँचाना है। यहाँ से दिख नहीं रहा है सही से। तो सारा घास यहाँ पे जमा कर लिया है, कुछ मम्मी ने किया तो कुछ मैंने किया। और घास ना सूख भी नहीं रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि 2-3 दिन से बादल ही लग रहे हैं आसमान पे और धूप सही से ना लग नहीं रही है। तो चलो फिर जो गीला गीला हो ना उसको ऊपर से लगाएंगे। इस वाले पेड़ पे लगा रहे हैं आज सूला। तो चलो लग जाते हैं फिर फटाफट से। तो दोस्तों घास का सूला लग गया है अच्छे तरीके से। गमगुम बना दिया है पेड़ को, गमगुम बना दिया पूरा मेरी मम्मी ने। अब मेरी मम्मी कैसे आएगी देखते हैं। कब लेने मिला भाई? तो मम्मी कोशिश कर रही है आने की, पर आएगी कैसे पता नहीं है। अब कोई आ भैया था। अरे 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 दम लगा के हाई श्या मारो मारो फाल लट गया। ओ भाई साहब टांग चौड़े हो गए। अरे तुम माँ सीरियस नहीं हो रहा जाना। तो चले भाई दोस्तों, सूला भी लग गया है और पूरे ना शरीर पे ना कुम्मर चिपक गए हैं। वो कांटे होते हैं जो ना घास पे, किसी किसी पे होता है, किसी पे नहीं होता, किसी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे शरीर पे ना ऐसे चिपक गए सूट पे ना, ये कांटे कांटे ना अंदर तक चले जाते हैं पूरे। और फिर ना जैसे कांटे चुभते हैं वैसे ही चुभते हैं ये भी। और कभी कभी तो मांस के अंदर भी बैठ जाते हैं, सिर के अंदर ना निकालना मुश्किल हो जाता है। दिया घर पे भी आ गए हैं और अभी भी और भी काम करने हैं हमें आगे। घास वगैरह काटना है गाय वाले देने के लिए, है ना। तो गाय तो आज घर पे ही है, ताई के भी हमारे भी दूध देने वाले। पर जो जंगल गए हैं वो सही सलामत घर आ जाए बस, बाघ के डर से, है ना, किसी को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों साथ ही इस ब्लॉग को ना एंड भी कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कैसा लगा है आज का ब्लॉग कमेंट ज़रूर कर दो। तो फिर मिलूंगी एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।